तो स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंजीनियर्स के लिए। आज जो हम अपनी वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहाँ इंजीनियर्स को रोज़गार हमेशा मिलेगा। ये ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी बंद ना होगी, हमेशा ये इस ग्रोथ पर ही होती है और हमेशा ओपन होती है सारे इंजीनियर्स के लिए। बट बखूबी सारे लोग नहीं जानते इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सेक्टर के बारे में। तो इंजीनियर्स बहुत सारे बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब नहीं है वो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं और अपने कैरियर को ग्रूम कर सकते हैं। तो आज जो हम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री है बखूबी बहुत फैली हुई इंडस्ट्री है। देश के इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रहती है। ये हमेशा कभी फर्स्ट नंबर पे अगर आईटी इंडस्ट्री है तो सेकेंड नंबर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद नहीं होगी। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ग्रूम करती हुई दिखेगी। आज एआई आ चुका है, एआई के कारण जॉब्स खतरे में हैं, बट कंस्ट्रक्शन का जॉब कभी खतरे में नहीं जाएगा। बहुत सारे रीजंस है जो हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये इंडस्ट्री बहुत फैली हुई है, लेकिन इसको अलग अलग पार्टों में बताने में वीडियो लंबी होगी, तो हम इसको जनरल जो दिखती है हमें कंस्ट्रक्शन उसमें डिवाइड कर देते हैं। पहला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, दूसरा है रोडवेज एंड फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन। फ्लाईओवर्स और रोडवेज जो आपको जनरली दिख जाते हैं, कंस्ट्रक्शन आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें वो भी दिख ही जाते हैं, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन बहुत कम दिखती है, क्योंकि वो भी अचानक से ही निर्माण हो जाती है, वो दिखती नहीं क्योंकि बैरिकेड करके उसको बना दिया जाता है। अब ऐसा है कि अभी देश में इंजीनियर्स है, अलग अलग ब्रांचेस के इंजीनियर्स है। तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो बखूबी सिविल इंजीनियर की डिमांड होती है, दूसरी मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड होती है, तीसरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसकी डिमांड होती है इस इंडस्ट्री में। बाकी जो अदर ब्रांचेस है उसके पार्ट बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसे हम काउंट करेंगे ही नहीं। तो जो पहला जो इंडस्ट्री है, पहला जो पार्ट जो सबसे ज़्यादा निभाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो है सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर्स इसमें अपना पूरा पार्ट देते हैं। दूसरा पार्ट जो निभाते हैं वो मैकेनिकल, और तीसरा जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है उसको जो ठीक करते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पार्ट निभाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है, वहाँ जब इंडस्ट्री बनना शुरू होती है तो वहाँ उसमें इंजीनियर्स की डिमांड होती है, लेबर्स की डिमांड होती है, अलग अलग अकाउंट से लेके वीएंडएम से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डिमांड होती है इस इंडस्ट्री में। तो एज अ कोई भी इंजीनियर्स है वो इस इंडस्ट्री में जा सकता है, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होती रहती है और इसकी ओपनिंग हमेशा है। अब हम बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री में कौन से इंजीनियर्स आ सकते हैं और उसके कौन प्रोज है, कौन कॉन्स है, इसके बारे में अगर बात करें। आप अगर सिविल इंजीनियर है तो आप कंस्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन के साथ जुड़ सकते हैं। एग्जांपल्स के लिए क्वालिटी प्लानिंग और अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, साइट इंजीनियर्स के रोल्स ये से आ सकते हैं। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल भी साइट इंजीनियर्स, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, क्यूएन, क्यूसी, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में आ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन साइट पे वर्क कर सकते हैं या ऑन ऑफिस में कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की में अब बात करते हैं पहले इंजीनियर्स के लिए कि क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है। अगर बात करें हम जो एडवांटेजेस है इंजीनियर्स के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो वो एडवांटेजेस ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद ना होगी, ये हमेशा ग्रोथ करती रहेगी। अगर आप इसको कैरियर ऑप्शन की तरह चूज़ करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा अगर बात करें दूसरे एडवांटेज के बारे में, तो ये जो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ कैरियर ग्रोथ और आपका प्रमोशन बहुत ही फास्ट होता है। अगर आपने 6000 सैलरी से ही अगर स्टार्ट किया है कैरियर, तो 5 साल बाद आप आराम से 60-70 हज़ार की सैलरी आराम से कमा सकते हो। और अलग अलग डेजिग्नेशन, अगर आप ट्रेनी से थे तो ट्रेनी से लेके मैनेजर से लेके प्रोजेक्ट मैनेजर तक आप पहुंच सकते हो। अगर तीसरा बात करें इसके एडवांटेज के बारे में, तो वो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे और बढ़ेगी, इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट आएगा और इसमें
धीरे धीरे अनस्किल्ड वर्कर्स से ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड वाले इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज अ स्किल्ड इंजीनियर आपका कैरियर इसमें और ग्रूम ही होगा, कभी रुकेगा नहीं। और यहाँ जो बात करें, चौथा पॉइंट ये है कि अगर ये जो इंडस्ट्री आपने कंस्ट्रक्शन चूज़ की तो यहाँ आपको जो सैलरी मिलेगा वो बहुत ही हाई पैकेज पे ही रहता है, ये कभी लो पैकेज नहीं होता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डिसएडवांटेज के बारे में। कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी लंबा समय लेते हैं ख़त्म होने में। तो क्या होता है कि इंजीनियर्स को छुट्टियाँ कम मिलती है, साल में 5-10, और जब ऑन टाइम पे छुट्टियाँ चाहिए वो अब नहीं मिलती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये दिखती है कि जनरली जो इंजीनियर्स है उनका वर्क रोटेशनल रहता है। कभी वो अगर एक स्टेट में काम कर रहे हैं 1 साल के लिए तो दूसरा प्रोजेक्ट वो दूसरे स्टेट में करेंगे। मतलब पैन इंडिया का जॉब होता है, अलग अलग जगह आपको रोटेशन होता रहेगा, चाहे आप ऑफिस वर्क करो या साइट पर वर्क करो। अगर बात करें तीसरा पॉइंट डिसएडवांटेज की, तो ये जो डिसएडवांटेज है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी इंजीनियर्स है, जो भी लेबर्स है, वो काफ़ी खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्कलोड जनरली ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो काफ़ी प्रेशर में, हाई प्रेशर में रहते हैं। अगर चौथा पॉइंट्स की बात करें या पांचवा की, तो ये जो इंडस्ट्री है ये तो सब कुछ देती है, बट आपको ड्यूटी जो आवर है वो 8 घंटे नहीं मिलती है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर आपको बोल के ले रही है कि 8 घंटे जॉब देंगे, तो वो कभी भी 8 घंटे नहीं होता है, वो 10 घंटे से लेके 12 घंटे ही होता है। और ये ड्यूरेशन कभी 24 आवर्स भी हो सकते हैं। ये आप जनरली माइंड में सेट करके ले जा सकते हो। और यहाँ जो इंजीनियर्स है वो जल्दी फिट नहीं बैठ पाते हैं। बट यहाँ ऐसा है कि जो लोग जॉब हमेशा छोड़ते रहते हैं और रोज़ाना जॉब ज्वाइन करते रहते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से अपने कैरियर को अलग अलग डोमेन के अंदर चूज़ कर लेते हैं और अपना कैरियर को ग्रोथ करते हैं। तो ये है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की थोड़ी ओवरव्यूज़, थोड़ी नॉलेजेस। आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में और डीप। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।